जय मसीह की भाई बहनों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल में बिलीवर्स फैमिली मारानाथा में। चलिए आज हम पवित्र वचनों से सीखेंगे उस आगमन और तूरी के रहस्य के बारे में। आज बहुत से लोगों के अंदर ये सवाल उठते होंगे, क्या कभी आपने सोचा कि यीशु के आगमन के समय तूरी क्यों बजेगी? क्या तूरी सिर्फ एक आवाज़ है या उसमें छुपा है कोई दिव्य रहस्य? चलिए आज हम जानेंगे इस पवित्र वचनों से। बाइबल में तूरी सिर्फ एक बाजा नहीं बल्कि परमेश्वर की चेतावनी, बुलाहट और न्याय का प्रतीक है। तूरी का अर्थ बाइबल में क्या है? तूरी को इब्रानी भाषा में शोफर कहा जाता है। यह एक ऐसा यंत्र है जिसे विशेष मौक़ों पर बजाया जाता है, जैसे कि पहला, युद्ध की घोषणा करने के लिए। दूसरा, परमेश्वर की उपस्थिति को घोषित करने के लिए। तीसरा, लोगों को इकट्ठा करने के लिए। चौथा, न्याय और पश्चाताप का आधान करने के लिए। जोएल की पुस्तक 2 अध्याय उसका 1 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, सिय्योन में तूरी फूंको क्योंकि यहोवा का दिन आता है और वह निकट है। अब हम जानेंगे तूरी और यीशु का आगमन, द ट्रम्पेट एंड द सेकंड कमिंग। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 4 अध्याय उसका 16 और 17 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, आदेश के शब्द प्रदान स्वर्गदूत की आवाज़ और परमेश्वर की तूरी के साथ। इसका अर्थ है यीशु का आगमन यीशु का आगमन अचानक और सार्वजनिक होगा। तूरी परमेश्वर की दिव्य घोषणा है, राजा लौट रहा है। यह आवाज़ मृतकों को जिलाएगी और मसीह में विश्वासियों को ऊपर उठा ले जाएगी, जिसे हम रैप्चर कहते हैं। तीसरा, तूरी का संबंध न्याय और चेतावनी से है। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय उसका 11 अध्याय और 7 अध्याय में हम इस परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के न्याय की शुरुआत है। हर तूरी एक चेतावनी है जो बताती है कि समय पूरा हो रहा है। यह तूरी उन लोगों के लिए विनाश है जो पश्चाताप नहीं करते, जो मन नहीं फिराते, जो अपने मुंह से उस जीभ से अंगीकार नहीं करते, और ये विश्वासियों के लिए एक बुलाहट है। आगे हम जानेंगे तूरी एक बुलाहट मसीह की दुल्हन के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 52 आयत में लिखा है, ध्वनि होगी और हम सब बदल जाएंगे। यह तूरी एक परिवर्तन का संकेत है। जो मृत मसीह में है वह जीवित होंगे, और जो जीवित है वह परमेश्वर से मिलने के लिए ऊपर उठा लिए जाएंगे। यह तूरी दुल्हन को उसके दुल्हे मतलब यीशु के पास बुलाएगी। यही है रैप्चर का रहस्य। क्या तूरी कभी भी बच सकती है? जी हाँ। यीशु ने कहा, कोई नहीं जानता उस दिन और समय को, लेकिन चिन्ह स्पष्ट है, समय निकट है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की किताब 24 अध्याय उसका 42 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। आप क्या करें इस रहस्य को समझकर? हर दिन आत्मिक रूप से तैयार रहें, पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह में जिए, रोज़ बाइबल पढ़ें, रोज़ प्रार्थना करें और दूसरों को भी चेतावनी दें कि प्रभु लौट रहा है। प्रभु के आगमन के समय तूरी बजेगी। ये चेतावनी नहीं, बुलाहट होगी। एक दिन वो आवाज़ हर आत्मा को सुनाई देगी। प्रश्न ये नहीं कि वो तूरी बजेगी या नहीं बजेगी, प्रश्न ये है कि क्या आप तैयार हैं?